कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को किसी एक इंडिविजुअल के अंदर एक साथ एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो वो जो ड्रग्स होती हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को ऑल्टर करती है या फिर चेंज करती हैं। इसी को हम कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जो ये ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं ये टिपिकली बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, और इनको हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: एडिटिव, सिनर्जिस्टिक, एंटागोनिस्टिक एंड पोटेंशिएशन। जो एडिटिव इफेक्ट है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है दो ड्रग का, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। मतलब अगर ड्रग ए का इफेक्ट 1 है और ड्रग बी का इफेक्ट भी 1 है, तो वो एक साथ मिलके उनका एडिशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ट्वाइस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की दो ड्रग्स ले लेते हैं, लाइक एस इनहिबिटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को अगर हम साथ में देंगे तो वो साथ में जो ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देंगी। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में जो फाइनल कंबाइंड इफेक्ट होता है वो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए और इफेक्ट ऑफ ड्रग बी से ज्यादा होता है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ड्रग ए का इफेक्ट 1 है और ड्रग बी का इफेक्ट भी 1 है, तो अगर हम एक साथ इनको दें तो इसका इफेक्ट 2 आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ड्रग्स जो होती हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाती हैं और कंबाइंड यूसेज में एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा के ज्यादा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और जब हम ऐसी ड्रग्स को एक साथ देते हैं तो हम कम डोज में ज्यादा इफेक्ट को ऑब्टेन कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन। दोनों ही जो हैं वो सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं। जब हम अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन को कॉम्बिनेशन में अगर कोई ले लेता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा सेडेशन कॉज करता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करता है। पोटेंशिएशन ऐसा इंटरेक्शन है किसी भी दो ड्रग्स के बीच में जहां पे एक ड्रग का अपना कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, पर जब उसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो वो दूसरी ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती है। पोटेंशिएशन का एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलानिक एसिड। एमॉक्सिसिलिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल करता है। तो एमॉक्सिसिलिन जैसे ही बैक्टीरियल सेल वॉल के कांटेक्ट में आता है उसके अंदर जाता है और ट्रांसपेप्टाइडेज से जाके बाइंड करता है और पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है फेलियर ऑफ क्रॉस लिंकेज करके। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो सेल वॉल का एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, तो अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस इनहिबिट होती है तो सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ एमॉक्सिसिलिन। अब धीरे धीरे विद टाइम जो बैक्टीरिया है उसने एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसमें वो सेल की सरफेस में, अपनी सेल की सरफेस में बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम को रिलीज करते हैं। जो बीटा लैक्टामेज है वो एमॉक्सिसिलिन में ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज करता है कि वो अब ट्रांसपेप्टाइडेज से बाइंड नहीं कर पाता है। अगर वो ट्रांसपेप्टाइडेज से बाइंड नहीं करेगा तो वो सेल वॉल ब्रेक करके एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक कॉम्बिनेशन बना है जिसमें हम एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलानिक एसिड देते हैं। क्लेवुलानिक एसिड का अपना कोई एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, पर ये जो क्लेवुलानिक एसिड है ये बीटा लैक्टामेज से खुद जाके बाइंड हो जाता है और बीटा लैक्टामेज को रोकता है कि वो एमॉक्सिसिलिन से जाके बाइंड ना हो पाए
और अगर बीटा लैक्टामेज एमॉक्सिसिलिन से जाके बाइंड नहीं होगा तो एमॉक्सिसिलिन अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा, सेल वॉल ब्रेक करेगा बैक्टीरिया की, और इस तरीके से बैक्टीरियल सेल को किल कर देगा। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें एक ड्रग दूसरी ड्रग के एक्शन को रिड्यूस करती है या फिर उसको अपने रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकती है। जैसे कि जब हम किसी भी दो एंटागोनिस्टिक ड्रग्स को एक साथ देते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस कर देती हैं या फिर नलीफाई कर देती हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।